तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 33rd क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बैग कंटेन्स 5 बॉल्स एंड इट इज नॉट नोन हाउ मेनी ऑफ दिस आर व्हाइट। तो हमारे पास एक बैग में 5 बॉल्स है जिनमें से कितने बॉल्स व्हाइट कलर के हैं ये हमें पता नहीं है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी व्हाइट। तो हमने 2 बॉल्स को उस बैग में से ड्रॉन किया है और वो दोनों बॉल्स व्हाइट कलर के हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर व्हाइट। तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि सारे के सारे बॉल्स व्हाइट कलर के होंगे। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट AI बी दी इवेंट। AI हमारे पास एक इवेंट है, बी दी इवेंट दैट जो डिनोट करता है द बैग कॉन्टेंस आई व्हाइट बॉल्स। बैग में आई नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है। ओके, व्हाइट बॉल्स जहाँ पर आई का वैल्यू व्हेयर आई का वैल्यू 0 से 5 के बीच लाई करेगा। 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि मैक्सिमम 5 बॉल्स हो सकते हैं एंड मिनिमम 0 बॉल्स हो सकते हैं। देन हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इज इक्वल्स टू 1/6, क्योंकि यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक व्हाइट बॉल्स के 6 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू 1/6 होगा। यहाँ पर आई का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। मतलब कि एक बैग में 0 व्हाइट बॉल भी हो सकते हैं, 1 व्हाइट बॉल भी हो सकता है, इसी तरीके से 5 व्हाइट बॉल भी हो सकता है। ओके, लेट A be the event that denotes that the two balls are white। हमने जो 2 बॉल्स ड्रॉन किए हैं वो व्हाइट है, आर व्हाइट। ओके, नाउ हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A0 मतलब जब बैग में 0 व्हाइट बॉल्स है तो हमें A इवेंट मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा, क्योंकि A0 मतलब बैग में 0 व्हाइट बॉल्स है और A इवेंट मतलब 2 व्हाइट बॉल्स हमें मिल रहे हैं। तो 0 व्हाइट बॉल्स में से हमें 2 व्हाइट बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1 का मतलब है बैग में 1 व्हाइट बॉल है, तो अभी हमें 2 बार ड्रॉन करने पर 2 व्हाइट बॉल्स मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज A, उसका वैल्यू होगा 0, क्योंकि बैग में तो सिर्फ एक ही व्हाइट बॉल है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A2 इवेंट मतलब बैग में 2 व्हाइट बॉल्स है। अभी A इवेंट का मतलब है हम 2 बार ड्रॉन कर रहे हैं और हमें 2 बार ही व्हाइट बॉल मिल रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2C2 डिवाइडेड बाई 5C2। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A3 मतलब 3 व्हाइट बॉल्स है बैग में, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A3 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3C2 डिवाइडेड बाई 5C2, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 3/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A4 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 4C2 डिवाइडेड बाई 5C2, दैट इज इक्वल्स टू 6/10 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A5, अगर 5 के 5 बॉल से व्हाइट बॉल होंगे तो हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा दैट इज 5C2 डिवाइडेड बाई 5C2 इक्वल्स टू 1। ओके, देन बाय द बेस थ्योरम हम बोल सकते हैं, देन बाय बेस थ्योरम जिसका प्रूफ हमने ऑलरेडी कर लिया है, थ्योरम the required probability will be probability of A5 given A is equals to हम लिख सकते हैं probability of A5 into probability of A given A5 divided by probability of A0 into probability of A given A0 plus probability of A1 into probability of A given A1 प्लस डॉट सो ऑन, जो लास्ट टर्म है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A5। तो अभी अगर हम सारे टर्म्स के वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इज 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A5 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1/6 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इक्वल्स टू 1/6, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 का वैल्यू भी 1/6 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का भी वैल्यू 1/6 होगा, सिमिलरली डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 का भी वैल्यू 1/6 होगा, इनटू हमें मिलेगा 0 प्लस 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A0 का वैल्यू है 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1 का वैल्यू है 0, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A2 का वैल्यू है 1/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A3 का वैल्यू है 3/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A4 का वैल्यू है 6/10, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A5 का वैल्यू है 1। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा हाफ। ओके, और यही हमारा आंसर है।
हेंस द रिजल्ट। तो अभी 34th क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रॉम एन आर्न कॉन्टेनिंग 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास एक आर्न है जिसमें 5 व्हाइट बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। 5 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड एट रैंडम टू एन एम्प्टी सेकेंड आर्न। तो हम इनमें से 5 बॉल्स को एक एम्प्टी सेकेंड आर्न में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फ्रॉम हुइच 1 बॉल इज ड्रॉन एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट। तो हम इस सेकेंड आर्न से एक बॉल को ड्रॉन करते हैं और वो हमें एक व्हाइट बॉल मिलता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स ट्रांसफर्स आर व्हाइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस फर्स्ट वाले आर्न से जितने भी बॉल्स को हमने ट्रांसफर किया है वो सारे के सारे व्हाइट बॉल्स है, 5 के 5 ही व्हाइट बॉल्स है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट E0, E1, E2, E3, E4 एंड E5 ये सारे के सारे इवेंट्स है। बी द इवेंट्स दैट डिफाइंस E0 इवेंट डिनोट करता है फर्स्ट आर्न से ड्रॉन किए गए सारे के सारे बॉल्स, मतलब कि 5 बॉल्स ही ब्लैक बॉल्स है। E1 इवेंट डिनोट करता है एक बॉल व्हाइट एंड बाकी 4 बॉल्स ब्लैक बॉल्स है। E2 इवेंट डिनोट करता है 2 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स को। E3 इवेंट डिनोट करता है 3 व्हाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स को। E4 इवेंट डिनोट करता है 4 व्हाइट बॉल्स एंड 1 ब्लैक बॉल को। एंड E5 इवेंट डिनोट करता है फर्स्ट आर्न से ड्रॉन किए गए सारे के सारे बॉल्स, मतलब कि 5 बॉल्स ही व्हाइट बॉल्स है। नाउ लेट अभी हम मान लेते हैं कि ऑल्सो एक्स बी द इवेंट, एक से एक इवेंट है जो कि डिनोट करता है विद द इवेंट 1 व्हाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड आर्न। अभी जब हम सेकेंड आर्न से एक बॉल को ड्रॉन कर रहे हैं तो एक्स का मतलब है जिस सेकेंड आर्न से हमें एक व्हाइट बॉल मिल रहा है, सेकेंड आर्न, ओके। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 को इक्वल टू लिख सकते हैं 5C5 डिवाइडेड बाई 10C5, क्योंकि E0 इवेंट डिनोट करता है फर्स्ट आर्न से 5 ब्लैक बॉल्स पाने की प्रोबेबिलिटी को। तो अभी हमारे पास फर्स्ट आर्न में 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, मतलब कि 10 बॉल्स है। अभी 10 बॉल्स में से हम 5 बॉल्स को ड्रॉन कर सकते हैं 10C5 वेस में। तो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस। इनमें से जो फेवरेबल केसेस है दैट इज 5C5, क्योंकि 5 ब्लैक बॉल्स में से हमें 5 ब्लैक बॉल्स मिलेंगे 5C5 वेस में। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 इक्वल्स टू 5C5 डिवाइडेड बाई 10C5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी इक्वल्स टू 5C4 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाई 10C5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन E1 में हमें 4 ब्लैक बॉल्स चाहिए 5 ब्लैक बॉल्स में से एंड 5 व्हाइट बॉल्स में से एक व्हाइट बॉल चाहिए, ओके। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5C3 इंटू 5C2 डिवाइडेड बाई 10C5। हमें 3 ब्लैक बॉल्स चाहिए 5 ब्लैक बॉल्स से। सिमिलरली 5 व्हाइट बॉल्स में से हमें 2 व्हाइट बॉल्स चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5C2 इंटू 5C3 डिवाइडेड बाई 10C5। हमें 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल चाहिए एंड 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 विल बी इक्वल्स टू 5C1 इंटू 5C4 डिवाइडेड बाई 10C5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 विल बी इक्वल्स टू 5C5 डिवाइडेड बाई 10C5। यहाँ पर हमें 5 व्हाइट बॉल में से 5 व्हाइट बॉल चाहिए और जो टोटल नंबर ऑफ केस है वो है 10C5। अभी इनका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E0। यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमें मिलेगा 1/125। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 25/252। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल्स टू मिलेगा 25/63। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल्स टू मिलेगा 25/63 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल्स टू मिलेगा 25/252। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इक्वल्स टू मिलेगा 1/125। नाउ हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E0 इज इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E1 इज इक्वल्स टू 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E2 इज इक्वल्स टू 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E3 इज इक्वल्स टू 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E4 इज इक्वल्स टू 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर x का मतलब है ड्रॉन करने पर व्हाइट बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी, ओके। और यहाँ पर E0, E1, E2, E3, E4, E5 ये सारे के सारे इवेंट्स ऑकर करने के बाद हम x के प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं।
ओके, तो E0 के केस में हमारे पास 0 व्हाइट बॉल्स है, यहाँ पर x का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अभी E1 इवेंट में हमें एक व्हाइट बॉल मिलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E1 इक्वल टू हमें 1/5 मिलेगा। सिमिलरली ऐसे ही E5 में हमें पाँचों के पाँचों बॉल्स सेकेंड वाले जो आर्न है उसमें व्हाइट मिलते हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन E5 इक्वल टू हमें 1 मिलेगा। ओके, हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 गिवन x दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 into probability of x given E5 divided by probability of E0 into probability of x given E0 plus probability of E1 into probability of x given E1 plus dot dot plus probability of E5 into probability of x given E5। अभी इन सारे इवेंट्स का अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा 1/126 और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो हम हेंस बोल सकते हैं कि फर्स्ट आर्न से सेकेंड आर्न में पाँचों के पाँच व्हाइट बॉल्स ट्रांसफर होने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1/126। हेंस द रिजल्ट